Okay. Hello everyone. I am back. Sorry for that. Just a minor technical glitch. I am going to be able to connect with Raj and Sonal now, I believe. So thank you for sticking around and being patient with us. Just as we're waiting for them to join back in, I want to let you know that Kashish 2021 will be screening 200 plus films this year with more from more than 50 countries and with around 35% of the content being exclusively LBT focused. So we're gonna have here, so be sure to please log in and check it out. Sign up for early bird registration and be sure that you're able to. Hello. Hi, Sonal and Hi. Raj. Hi. Are you able to see me and hear me all right? Yes. Yes. Amazing. I'm so glad कि आप लोग join कर पाए. So very quickly, I'm going to introduce you and then हम लोग अपना dialogue शुरू करते हैं. So I'm sure a lot of you already know these amazing people. Sonal and Raj are co-founders of the LBT support group Umang, that is a Humsafar Trust initiative based in Mumbai. And Sonal is an LGBTQ activist and filmmaker. Sonal's pronouns are she, hers, and she's been working to empower lesbian, bisexual, trans folks for many years. She has also founded the youth LGBTQ initiative of Humsafar Trust, Yaria. Raj is here with us as well, also a co-founder. इन्होंने 12 साल से इस फील्ड में काम किया है, helped countless people, empowered them, provided crisis counseling, and he has also worked with the Maharashtra government on various initiatives to support the LBT plus community. So welcome. We're so happy to have you here, and it's so nice to be doing this collaboration between Kashish and Umang. So yeah, I think, just to like highlight how important this issue of LBT inclusion is, maybe आप दोनों can talk a little bit about कि आपकी journey क्या रही है before Umang and after Umang, like what motivated you to start Umang, what was the queer community like, and where are we now, मतलब अभी क्या चल रहा है, like I've attended a lot of Umang events and I've felt at home, so please really tell us about your journey. Raj, why don't you go first? You go, Sonal. अच्छा, मुझसे शुरू करते हैं. Okay. Hello everyone. उमंग से पहले जर्नी मेरी ये रही कि मैं हमसफर में वर्क करता था एज अ टारगेट इंटरवेंशन, जो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का जो प्रोजेक्ट चलता था एमएचएम्स, ट्रांसजेंडर्स, वीमेन्स, किन्नर्स के लिए, एचआईवी एड्स कंट्रोलिंग, एसटीआई, पीएचएल पीपल्स के लिए, उसको मैं एसोसिएट करता था. हमसफर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है एलजीबीटी के लिए, और हमसफर इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, तो बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे लोग जुड़े हुए इससे. पर जब मैं इसमें वर्क कर रहा था नियर बाय 2009 में, तब मैंने रियलाइज किया कि जो एलबीटीज होते हैं वो कुछ एक आध बड़े इवेंट्स में ही आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास या लो क्लास से बिलोंग करते हैं, वो आते ही नहीं है, इवेंट्स में भी नहीं आते, हम सफर में भी नहीं आते, और वो इंसिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके क्राइसिस वगैरह आना, उनके कॉलिंग, उनके काउंसलिंग कॉल्स वगैरह आना. सो समवेयर वी रियलाइज कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां एलबीटी जान सके कि उनको कहाँ अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है. क्योंकि क्या होता है कि जो क्राइसिस होते हैं, मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल होना या अल्कोहलिक होना, ये जो सारे इश्यूज हो रहे थे कम्युनिटी में, तो इनका एक ही सोल्यूशन था कि लोगों को एम्पावर किया जाए, उनके खुद के लिए खुद का एक्सेप्टेंस होना चाहिए उनको, और उनके अंदर एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट कर सके.
तो उसके लिए खुद को एम्पावर कर सके, ताकि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, सोसाइटीज में अपनी जगह बना सके। तो इसके लिए हमको लगा कि एक सेफ स्पेस क्रिएट किया जाए एलबीटीज के लिए, जहां वो आए, बैठे, बात करे, खुद के जो इश्यूओं को पता चले, और कहीं ना कहीं एलबीटी जो है वो एलजीबीटी IQ प्लस से कनेक्ट हो, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है एलबीटी का जो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग दबा हुआ, क्योंकि विमेन्स है, ट्रांसमेंस है, तो एक ऑलरेडी एक स्टिग्मा है उनके ऊपर। सो वो नहीं चाहते हैं कि वो अगर आए, कोई उनको देख ले हम सफर में आते हुए या ऐसे किसी इवेंट्स में आते हुए और स्टिग्मा फेस करना पड़े। तो उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करना था हमें। तो इसके लिए एक उमंग का वो आइडिया आया। उमंग का मतलब होता है जॉय। मतलब आप जितने डिप्रेस हो या आप जितने नेगेटिविटी हो आपके अंदर है, या आप मतलब कोई उम्मीद नहीं है आपके अंदर, तो उमंग एक ऐसा है, मतलब नाम से ही आपको लगेगा उमंग, सो इट्स जॉय। तो आप वो सारी चीजें भूल के आप आगे का सोचिए, फ्यूचर देखिए, खुद को एम्पावर करिए। सो हियर इज अ उमंग। बिफोर द उमंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद की जर्नी तो आप सबको पता है। सो सोनल हमें कंटिन्यू करेगी उसमें। Yeah. नहीं, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समराइज इट सो वेल, राज। आई थिंक सो फॉर मी, Aditi, what was happening was that कि मैं I grew up in a small town called Vasco in Goa, right? तो वहाँ पे जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, and frankly I had faced a lot of homophobia before I came out. And my only way of coping with the homophobia at that point was to come out as a lesbian at that time, because मुझे कोई भी information नहीं थी, और this was the only thing that I was being मतलब मेरी bullying हो रही थी उसको लेकर के. So it was a coping mechanism कि just accept it and just say I am that. So further whatever my truth is at that point. मतलब मेरे में इतनी information नहीं थी कि I didn't even know there's a word like bisexual, which is what describes me best. At that time when I was when I was in Goa, that time I was studying and all of that, I tried to Google for lesbian bisexual groups, right? And कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे actually. I did not find anything. Whatever you will find is like either pornography or like sites which are this thing. And I heard the name of the Humsafar Trust, but जब मैंने उस वक्त पढ़ा था ये तो 2007 2006 ऐसे करीबन उस टाइम की बात है. So then it listed Humsafar Trust as a male sexual health agency. And मेरे को उस वक्त फिर भी I had my own inhibitions around gay men. Like I was prejudiced towards gay men because I didn't know, right? So I was not comfortable at that time. But उस वक्त हुआ ये कि I actually heard of 2 party groups at that time. Somehow something connected. Found out of 2 groups. There was a group called Symphony in Pink and another called Rainbow Pride Connection. And I joined those group, and for a long time my life was really about, I mean, I thought that the movement is about just party. And I remember जो पहला pride हुआ था actually Bombay में, I had made a friend along the way from the community. She had invited to me and I was like, यार मेरे को नहीं जाना है, ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है. Like if there's a party, like let me know, type of thing. But I think as things move forward, in 2010 I think the first time that Kashish का फिल्म फेस्टिवल हो रहा था. एंड इवन क्वेयर नजरिया एक और ग्रुप है लेबिया करके, वो लोग दोनों फेस्टिवल्स एक्चुअली उस साल में निकल रहे थे. एंड आई वाज लाइक कि ओके, आई वांट टू बी my homophobia and all of that, it had made me more positive in the sense that wanting to work for the community. And I think the beginning point was ki, oh, this event is happening, let's go and volunteer. And it was really, for me at that time, volunteering meant ki go and make a partner or something, girlfriend milady type of thing, right? Or you will meet new people, new women, because I had heard of groups, but मैंने कोई events नहीं गए थे. But I think when I came to Kashish, it was very empowering but I still felt that women were very much in the minority even at that time. And soon after that, I started working with Kashish on with the festival director of Kashish, Sridhar, on another project called Project Bolo. And that Project Bolo was actually a oral series of interviews of activists who have been working for the community for the past 30 years. And there was different kinds of people, like they interviewed about 20 people, and within that I heard I met a few people and were listening to the interviews where there were people like Ruth Vanita, Giti Tadani, Geeta Kumana, all of these people. And जब उनको सुन रहे थे तो
और जनरली ऑल्सो लोगों को सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अरे ये लोग सब लोग इतना सारा काम करे कम्युनिटी के लिए, एंड आई एम अ यंग पर्सन, एंड बाय दिस टाइम इट वाज 2010, राइट? तो द वर्डिक्ट हैड कम, द दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट, एंड it's like why aren't I doing something for my community? And these people, like, I mean, when there was a criminalization they are working, and what prevents us from? And I think the other turning point for a lot of us was just when I was in Humsafar Trust, I was also working in Humsafar. तब राज भी थे वहां पे और श्रुता भी थी. आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस वर हैविंग दिस इंडिविजुअली, एक दूसरे से बात नहीं की थी हमने, लेकिन इंडिविजुअली अपने अपने तरफ से हमको सेम टाइम पे ये चीजें महसूस हो रही थी कि जो सर्विसेज यहाँ हमसफर में, यू नो, दी सर्विसेज आर समथिंग नीडेड बाय women as well. At that time women, because you know ट्रांसमैन का इतना लैंग्वेज नहीं निकला था, नॉन बाइनरी का लैंग्वेज नहीं निकला था. आई न्यू ओनली 2 ट्रांसमैन, ओपनली ट्रांसमैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट इट शुरुआत अच्छी थी कि हमेशा से शुरू से लेके इवन अब तक वी हैड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसमैन, एंड इट वाज ऑलवेज वेरी इक्वल, आई थिंक, इन दैट काइंड ऑफ वे. बट जब वो आई थिंक ये सब शुरू हुआ तो हम अलग अलग टाइम पे अलग लोगों से बात कर रहे थे. लाइक, so I remember the first time, in fact, when I thought again about this, that why am I not doing anything, was on a flight with Sridhar back to Bombay. I'd gone to Lucknow and come back, and was thinking that. And I remember he saying that, it has to be an initiative. It has to be led by LBT. It cannot be by gay people or whatever. And I think that by that time, all three of us were ready. We were feeling कि नहीं होना चाहिए, we should make. और तब से फिर हमने आई थिंक तीनों अलग अलग टाइम जाके अप्रोच किए टू द इन हमसफर सीईओ इंडिविजुअली कि अभी ग्रुप बनाना है. फिर वो बोलते कि तुम तीनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर लेते, बिकॉज तब तक आई थिंक राज ने ऑलरेडी एक ग्रुप बना रखी थी, उसने ढूंढ रखे थे लोग. ही हैड अ वेरी गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी मीटिंग. तो शुरू में हमने एक्चुअली मीटिंग्स से शुरू किया, फिर हमको लगा कि नहीं और मीटिंग्स होना चाहिए, तो हमारे वेडनेसडे मिलते थे. वी यूज्ड टू कॉल इट वेडनेसडे चिल आउट. फिर उसके बाद में धीरे धीरे आई मीन इट स्टार्टेड बिकमिंग बिगर. वी स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. फिर ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ थेरेपी is needed, so we had professional counselors attached to the trust, but also काफी सारा crisis आता था, so that was also very important. And I think right now those are the 3 areas. There's another founder of us, Shruta, which we should not sort of miss. I think Shruta was also in this same place, and I think that she has pushed for a lot of research to happen around this community, because without research there is no sort of funding. Yeah. So she was a really backbone, मतलब she strengthened पीछे से, और हमें मतलब कि जहाँ भी, बिकॉज इफ यू वांट टू सस्टेन अ ग्रुप, एनी ग्रुप, यू नीड मनी. कोई कुछ भी बोल ले, आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो एक पॉइंट पे, बट रियली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी विच इज, आई थिंक, विच इज एक्सपेंसिव, you need funding support. And I think Shruta really pitched in there, and she was able to bring us monetary support in that kind of way. Or yeah, so I mean I think अभी तो जब से वो शुरू हुआ है, 10 साल हो गए हैं से टू नाउ, बहुत सारे लोग आके गए हैं. बट आई थिंक लाइक अगर मैं बोलूँ जस्ट स्पेसिफिकली, just the footfall of how many people have actually definitely come and meet. I mean, I can count over 1,000 LBT persons who have come. And when I'm saying LBT plus persons who have come, walked in and out. And we have a very active WhatsApp group अभी भी, जहाँ पे बहुत सारे लोग constantly, मतलब मुझे म्यूट करना पड़ता है I'm the coach कि कितना बात करते हैं लोग. तो it's quite, I think, active in that kind of way. तो वहीं पे हैं हम इस वक्त. नहीं, I mean, मैंने भी एक्चुअली उमंग के थ्रू ही सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि पहली बार लाइक इंडियन क्वियर लोगों से बात की थी. एंड आई थिंक तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मतलब कोई भी, जैसे आई एम वेरी लकी बिकॉज ऑल ऑफ यू डिड द हार्ड वर्क. आप लोग सब मेरे पहले आके आपने पूरा प्रिपेयर किया. जब मैं अपनी आइडेंटिटी की जर्नी में गई तो आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट. बट आई थिंक एक वो लाइक उमंग से जो है रियल इंडियन स्टोरीज पता चल रही है. लाइक मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, मुझे इतनी खुशी हुई थी कि सब लोग मतलब नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लाइक we're just there for each other. So really I think Umang seriously is that joyful place. मतलब उमंग एक फील होती है जब आप आते हो. मतलब आपका ऑफिस भी जो है, I remember coming there and like just turning up one day and being like, hi, मुझे लोगों से मिलना है, and everyone was just excited and nice about it. So yeah, so like
आप लोग ने ऑब्वियसली बहुत काम ऑलरेडी किया हुआ है एंड स्पेशली इस पैंडेमिक में आई नो यू बीन वर्किंग ओवर टाइम टू सपोर्ट पीपल एंड लाइक बी अवेलेबल. तो आपको क्या लगता है कि अब मतलब आगे क्या है आपको आपके लिए मतलब उमंग के लिए. और क्योंकि पैंडेमिक के थ्रू ऑनलाइन होने से हमने ये पहले भी बात की थी कि आपका रीच भी बढ़ गया. अब आप सिर्फ बॉम्बे तक लिमिटेड नहीं हो. So, like, what are you thinking? How can we, create more spaces? And I love what you said, ना कि like सिर्फ पार्टी वाले क्वियर नहीं होते हैं या सिर्फ डेटिंग वाले क्वियर नहीं होते हैं. तो मतलब how do you create that space जिसमें लोग सोचे कि हाँ मैं भी आ सकता हूँ आ सकती हूँ. मतलब like कि ये ना लगे अच्छा ये तो दूसरे लोगों के लिए, ये मैं नहीं जा सकती. like जैसे राज भी कह रहे थे कि लोअर एंड मिडिल क्लास लोगों के लिए जगह ही नहीं थी. तो आई फुली लाइक अंडरस्टैंड दैट डिस्कम्फर्ट कि हाँ मतलब ये वाली जगह शायद किसी और के लिए, मैं यहाँ पर आके दोस्त नहीं बना सकती. सो व्हाट डू यू थिंक मेक्स उमंग डिफरेंट एंड व्हाट्स नेक्स्ट? Yeah, I think, I mean, Raj, तुम भी add करो. मुझे लगता है कि I think what is the distinctive quality of Umang is that it has very different kind of people, and I think that is the hallmark. Whether it is been across language or class or caste, I think everything across it has been. But I think उससे ज़्यादा, I think with Umang, the feeling is that it is like a home more than a support group. I think that the people who are at least within, for us, it is a family. It is really a family, and I think it's extension of the philosophy of Humsafar, where they have Humsafar Parivar. But similar feeling is there. Like for me, Umang is really family. Like I think on the New Year I was with Raj, and that is what felt correct. For me, it is like that. I think that is what is working. One of the things that definitely changed pandemic, में I would say कि we have opened it up out a little bit more. पहले क्या था कि हम लोग ज़्यादा करके बॉम्बे बेस्ड थे, और बॉम्बे से स्ट्रेच होके मे बी नियर बाय पूना में वी हैड a little bit. And but I think so for me personally also, I had lost touch a little bit with Umang because I moved to Bangalore, right? But I think like since the pandemic has started, and our other co-founder Shruta had moved to Delhi. But I think जब से pandemic शुरू हुआ है, we have been able to really work across India, and we have been allowing members from across India to also join. पहले हम लोग को थोड़ा सा लाइक जब हम लोग फिजिकल स्पेस में रहते थे, वी हैड टू आल्सो इंश्योर अ लॉट ऑफ सेफ्टी, हाँ बिकॉज एलबीटी में वो थोड़ा कंसर्न हो जाता है, बिकॉज वी या गेट अप्रोच समटाइम्स अ लॉट बाय सिस मेन और या जस्ट जनरली मेन लुकिंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ऐसे टाइप के अजीब अजीब लोग. आई मीन एवरी कैरेक्टर इन द बुक वी हैव मेट. तो थोड़ा हाँ सा लोगों को पहले मिलके समझना पड़ता है, and what is the intention and why, and then we allow them because we've had some experiences of finding people who are not would have not have been safe for us. So we have very strict process in place. But I think जब से online हुआ है, it's been easy also क्योंकि I think कि we just do like जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ऐसे, so we will be doing a WhatsApp call with people and understanding या कि वो लोग कहाँ पे क्या पे हैं, and then add them. तो हमारे काफी around हो गया है. बट आई थिंक राज इट विल बी नाइस तो थोड़ा ऐड करेगा कि पैंडेमिक को चलते हुए काफी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, हाँ स्पेसिफिकली कम्युनिटी. और राज बहुत सामने से ही इज फ्रॉम द फ्रंट एंड लीडिंग दैट हाउ टू मैनेज दैट क्राइसिस एंड ऑल ऑफ दैट. But I think like as Umang, one of the things like for me it is definitely that it expands a little bit more. We have much more membership because of that, and हमारी जिस तरीके की कम्युनिटी इवेंट्स हो रही हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है of course. Like so for example we had to like figure out ways that will be supportive for people. One of the things हमने notice किया कि लोगों को पैंडेमिक में पैसों की प्रॉब्लम आ रही थी, बट काफी लोग जो हैं दे आर क्वाइट प्राउड, राइट? सो दे विल नॉट आस्क फॉर मनी अपफ्रंट, like they will need money but they will not ask for upfront. So we had to understand those things and devise things like, okay, do a tambola night, give like prizes, so then, or do events where you can give prizes across or give different kinds of people support. But I think other than that, people who really needed money, they approached very directly, and from Umang and from Humsafar basically, we were able to provide support in that kind of ways. But for me, I think like it was quite amazing to see ki what as an online community how much can be done. Frankly, I thought कि mental health and counseling, all of that आप कितना कर पाओगे.
बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि बीच में हमने एक सेशन किया था विथ 2 काउंसलर्स who did group therapy, for the whole group. And it was also quite insightful to see and be part of a group therapy. I've never done that before. And it was strange that the first time we attempted it was in a pandemic. But however, it was a great program, which was managed by Aryan and I forget the name of the other counselor, but they were great and it was brilliant to just see that this kind of an event can happen. You can hold space like that. राज तुझे कुछ ऐड करना है क्या? तू कुछ केसेस भी बताएगा तो अच्छा रहेगा. हाँ, इसमें जैसे कि अदिति आप बोल रहे हो, सोनल बोल रही है कि उमंग का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट ही है. मतलब जितने भी ग्रुप्स है उसमें से उमंग का जो इन्वायरमेंट है वो अलग ही है, जिसको हम मेंटेन करते हैं प्रॉपर. तो सोनल, श्रुता और मैं, हम जो तीनों हैं, ये तीनों का जो स्पेशलिस्ट है वो अलग अलग है. हम तीनों की खासियत अलग अलग है. जैसे मैं ग्राउंड लेवल पे अच्छा वर्क करता हूँ, सोनल एडवोकेसी, फिल्म मेकिंग और इस तरीके की चीजों में एक्सपर्ट है. श्रुता रिसर्च में, ग्रांट लिखने में, प्रपोजल लिखने में एक्सपर्ट है. ठीक है. सो इस तरीके की जो चीजें हैं, हम वैसे तो ऑल इंडिया वर्क करते हैं शुरुआत से ही. उमंग शुरुआत से ही ऑल इंडिया वर्क करता है. जो क्राइसिस काउंसलिंग, एम्पावरिंग, ऑल इंडिया हम करते थे. लेकिन जो हमारा उमंग का ग्रुप था वो सिर्फ मुंबई बेसिस लोगों को ही हम ऐड करते थे उसमें, क्योंकि पहले लोगों को मिलना जानना, उसके बाद ही ऐड करते थे हम उसमें. पर ये पैंडेमिक की वजह से ये इजी हो गया कि हम ऑल इंडिया से लोगों को जोड़ रहे हैं उसके अंदर. उसका भी एक प्रोसेस होता है, जोड़ने के पहले एक प्रोसेस होता है, वो पहले क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही जुड़ते हैं लोग उसमें. तो जिससे जो इन्वायरमेंट बना है फैमिली का, इमोशनल टच वो बना ही रहता है. दूसरा जो सोनल ने बताया, ये तो ऑनलाइन जो भी इवेंट्स हम कर रहे हैं लोगों को, जो मेंटली डिप्रेस ना हो जाए लोग घर पे पड़े पड़े, उसके लिए हम ऑनलाइन जो इवेंट्स वगैरह जितना हो सके कर रहे हैं, ताकि लोग खुश रहे, उनके दिमाग में वो चीजें, कोरोना, कोविड, ये सब घूमे ना, उसके लिए सारी चीजें कर रहे हैं. प्लस जो मेन इश्यूज आ रहे हैं, जो बहुत बड़ा हर्डल्स है इस पैंडेमिक में है, वो है लोगों की जॉब का. लोग जो जो फैमिली से कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं अपने सेक्सुअलिटी को लेके, वो कहीं ना कहीं फैमिली से दूर होके रह रहे थे, एक अपना कंफर्ट जोन बना के रह रहे थे. पर ये कोविड की वजह से उनको रिटर्न घर पे आना पड़ा, क्योंकि उनके पास उतनी सेविंग नहीं रह गई थी कि वो अलग रह सके. प्लस उनके पास जॉब नहीं रह गया था कि वो एक्सपेंड कर सके. और फ्रेंड्स के घर पे भी रहेंगे तो कितना रहेंगे, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना भर. कोविड का सिचुएशन ऐसा था कि किसी के घर पे भी नहीं रह सकते हैं. तो लोगों का रिटर्न घर पे आना, तो जो क्राइसिस के जो नंबर्स थे वो सडनली इंक्रीज होने लगे उसमें. उसके बाद जो सुसाइडल क्राइसिस के नंबर है वो भी सडनली इंक्रीज होने लगे. महीने में 3-3, 4-4 सुसाइडल कॉल्स आने लगे हमको. और जो क्राइसिस होने लगे, जो नेटल वायलेंस बोला जाता है, जो हमारा जो परिवार होता है जो उसमें वायलेंस होता है, उसको नेटल वायलेंस बोला जाता है. तो नेटल वायलेंस के केसेस बढ़ने लगे, लोगों के डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें बढ़ने लगी. और सबसे बड़ा दिक्कत आने लगा उनमें फाइनेंशियल्स. अगर मैं उसमें ट्रांसमैन की बात करूँ, जो ट्रांसमैन जो SRS, सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं हर महीना. तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जब पहला लॉकडाउन लगा तो ये था कि थोड़े बहुत सेविंग करके रखे थे लोगों ने खुद के सर्जरी के लिए या मेडिकल यूज के लिए या जो भी है फ्यूचर्स के लिए. तो उन्होंने क्या किया, ये लॉकडाउन में उन्होंने खत्म कर दिया सेविंग. पर जो ये सेकेंड लॉकडाउन लगा तो अब लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है. मतलब किसी से लेके भी कितना लेंगे, अब जिन्होंने दिया है वो तो मांगेंगे वापस, क्योंकि उनके पास भी नहीं है. तो ये चीजें हैं और क्रिटिकल होने लगी. लोगों के पास रेंट पे रहने के लिए पैसे नहीं रह गए. जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अलग रह रहे हैं, जिन्होंने फैमिली छोड़ दी है, वो तो रिटर्न फैमिली के पास जा ही नहीं सकते. उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी. रेंट के रूम पे रह रहे, पर रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है उनके पास. हार्मोन्स के इंजेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, जैसे सोनल ने बताया. तो इस तरीके के बहुत सारे फाइनेंशियल दिक्कत होने लगी. जॉब्स नहीं है, और लोग कैसे हैं, थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्टेड लोग, जो पैसे मांग नहीं रहे हैं. मतलब इश्यूज है उनको. वो मिलेंगे आपको, हाय हेलो बोलेंगे, हाँ सब ठीक चल रहा है बोलेंगे, पर वो बोल नहीं पाएंगे कि मुझे चाहिए, जरूरत है. सो उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने इवेंट स्टार्ट किए. पर जब बोलते हैं ना पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि ट्रांसमैन है प्लस उसकी गर्लफ्रेंड है. अब कितने दिन इंसान भूखा रहेगा या कितने दिन रोड पे रहेगा. मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोग रोड पे भी रहे हैं अपने पार्टनर्स को लेकर. सो हमने उनके लिए रातों रात शेल्टर का इंतजाम करना. लॉकडाउन में शेल्टर्स भी नहीं मिल रहे थे, तो वो सारे अदर्स NGO CBOs के साथ कोऑर्डिनेट करके वो शेल्टर प्रोवाइड करना उनके लिए.
फिर हम सफर ने जितना हो सका लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मतलब एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो मुंबई महाराष्ट्र से चालू हुआ पर वो बाद में ऑल इंडिया हो गया। सो उसमें अच्छा। लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करना, लोगों को उनके रेंट के लिए, उनके मेडिसिन के लिए, इस तरीके की छोटी छोटी चीजों के लिए। तो उसके बाद तो अभी ये है कि फर्स्ट फेज खत्म हो गया। फर्स्ट फेज में लोग पैसे भी दे रहे थे, मतलब प्राइवेट फंड्स भी दे रहे थे, जैसे कि मैं कमा रहा हूँ आप नहीं कमा रहे हो तो मैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दे रहा हूँ। पर सेकेंड फेज में ऐसा हो गया है कि मेरे ही जॉब पे दिक्कत आ गई है तो मैं क्या दूंगा, तो मैं भी अब आपके लेवल में आ गया हूँ। तो अभी ये है कि मिलेगा कहाँ से। सो गवर्नमेंट भी इतना इनिशिएटिव नहीं दिखा रही है एलबीटीज के ऊपर या एलजीबीटी प्लस के साथ। ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है गवर्नमेंट का कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को कुछ फंड प्रोवाइड कर रही है या ग्रोसरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो दे रहे हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अभी तक जैसे रूरल एरिया हो गया या छोटे छोटे सिटीज हो गए जहाँ पे लोग इतने सेंसिटाइज नहीं है एलजीबीटी को लेकर, एलबीटीज को लेकर, लड़कियां लेस्बियंस हो सकती हैं क्या, लड़कियां बाइसेक्सुअल्स हो सकती हैं क्या, जो फीमेल पैदा हुआ है वो मेल कैसे हो सकता है, वो ट्रांसमैन कैसे हो सकता है। तो इस तरीके की उनके मेंटालिटी अभी तक रेडी हुई नहीं है। जो छोटे छोटे सिटीज या गांव वगैरह हैं, छोटे छोटे नगर वगैरह हैं, ये सब चीजों में है ना। सो अभी हमारा कोशिश हो रहा है ज्यादा से ज्यादा उनको किस तरीके से हेल्प करे, उसके लिए प्लानिंग करना, उनके लिए प्रपोजल्स लिखना, जो छोटे छोटे कहीं से भी हेल्प हो सके वो करना। तो जितना हो सकता है वो उमंग कर रहा है, प्लस उमंग के साथ सहयोग है जो सिर्फ ट्रांसपेरेंट के लिए वर्क कर रहा है। वो भी हमारा हम ही को फाउंडर है तो उसको भी हम ही रन कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अदर्स ग्रुप्स जो थोड़े स्ट्रांग हैं वो किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, या वो लोग जो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हैं पैसे से, आर्थिक रूप से, तो वो किस तरीके से कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि उमंग का रिकॉर्ड रहा है, उमंग बिना फंड के 10-12 साल से हम सरवाइव कर रहे हैं। एक दो प्रोजेक्ट आए हमारे पास, बट ये बिना फंड के ही उमंग रन कर रहा है बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी इनिशिएटिव और हम सफर सपोर्ट्स। तो वो लोग जो अच्छा खासा बिजनेस है या अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, वो एनी टाइम जब भी कुछ ग्रुप में होता है या किसी को जरूरत होती है तो वो पूरे दिल से आते हैं उस पे, उसमें उनमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। तो इस तरीके की चीजें उमंग के अंदर है पहले से ही। आप उमंग के नए ऑफिस में है, पर आप उमंग के पुराने ऑफिस में अगर आप आए रहते तो वहां की दीवारें, वहां की खिड़कियां, वहां के चद्दर, वहां के पिलोज आपको बताते कि कितना प्यार है। क्योंकि वो जो ऑफिस था वो उमंग के लोगों ने खुद अपने हाथों से पूरा महीना लगा के रेडी किया था। हमारे पास कुछ उमंग के पुराने पिक्स है, सोनल भी पेंट कर रही है उसके अंदर। लोग पेंट करना, तो जो कोई है तो जॉब से छूट रहा है तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके चले आना, और हाँ। कोई है जो फाइनेंशियल हमको हेल्प कर रहा है, तो कोई है तो कोई स्वीट्स लेके आ रहा है हमारे लिए, बहुत मेहनत किया हमने। सो इस तरीके की चीजें उमंग में होती रही है। और अभी वो मुझे खुशी है कि वो चीज अभी तक कंटिन्यू है, उसमें कुछ कम नहीं हुआ है, उल्टा उसमें बढ़ा है। क्योंकि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो भी उमंग से जुड़ रहे हैं। तो उमंग को कैसे रिसर्च हो रहा है, उमंग के अंदर लोग हो रहे हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोनल जैसे कि हम सोनल श्रुता पहले उमंग को एक मुंबई लेवल पे ही करते थे, पर अभी हम उमंग को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं शायद से सोनल, है ना। सो सोनल उसमें और अच्छे से बताएगी आपको कि हम कितने ब्रॉडली जा रहे हैं और उमंग में कमियां नहीं आ रही, उमंग उल्टा बढ़ रहा है उसमें। हाँ, I think I that's mean, very good. जैसे ही मुझे चांस मिलेगा तो आई हैव टू कम एंड सी योर न्यू ऑफिस क्योंकि दिस साउंड ओल्ड ओल्ड अमेजिंग। ऑफिस ओल्ड ऑफिस जो हमारा था वो उसमें आप नहीं आए हैं, वो भी बंद हो गया, अभी हम शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, Yeah, yeah. सोनल आप कुछ No, कह I रहे think थे, सॉरी। I think that like I think generally also when it comes to visibility, I think Umang has done quite a bit. Like I think there has been like पहले क्या होता था to find enough people even to talk to the media. एक दो लोग भी नहीं मिलते थे जो बात करते थे, बट अभी अभी जितना होता है if we get somebody needs a bite and all, I try to give it, and there are more than enough people who are wanting to. Similar with interviews earlier, if there was a research being conducted, आपको अगर community पे करना है, बहुत कम लोग forward आते थे। और एक्चुअली आप देखोगे कि पहले जो हिस्ट्री रहा है some groups earlier also that like you know when there would be funders coming in if they wanted to meet the community there was a lot of resistance, people didn't want because
people were very much in the closet and shadow and all of that, हाँ. the community. Hmm. But now the community, that's one major difference I've seen with the जो नए लोग आए हैं इन लोगों में से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी एटलीस्ट किसी से तो आउट हैं, नॉट लाइक जैसे हमारी शुरू Right. में 10-15 पहले साल पहले की there was like hardly anybody except another community member who knows about you, but your family, your friends, किसी को कुछ नहीं मालूम है. लेकिन अभी जो लोग आते हैं वो एटलीस्ट अपने कॉलेज में आउट हैं या उनके कोई फ्रेंड्स आउट हैं. Some of them are even out to their family. Like earlier क्या होता था कि being out to family was just like unheard of. बट अभी आई Yeah. थिंक कि लोग फैमिली से भी आउट हैं, काफी लोग ट्रांसप्लांट काफी बढ़ गए हैं, ट्रांजिशन के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. पहले आई थिंक कि वो एक ही दो लोग होते थे, एनीबडी आस्क्ड एनीथिंग आई एम ओके. एट दैट टाइम आई थिंक सिद्धार्थ मोहरे वाज पार्ट ऑफ हैज बीन पार्ट ऑफ उमंग, सो ही यूज्ड टू बी माय गो टू गाय कि आई जस्ट टॉक टू. But like now, I feel like there's like a lot of people who are part of the group who are very out, and I think it Umang like that has helped a lot of people. Like it is a community which has been around for like now 10 years, and that gives you sort of support, you know, to do further work, and also like just it says something, no, that if you find that more people within the group over the years have come out or they are representing the community on their own, it is a good sign, you know. Yeah. Definitely. And I think like even me when I first joined the WhatsApp group, like there was this I think thread somebody started about coming out stories, and उसको पढ़ के ना, like I remember मैंने भी like question डाला था कि मुझे भी like I have to come out to my parents, like I'm scared. And I remember कितने सारे लोगों ने मतलब उसको इतनी मेरे को इतनी support दी थी कि it's okay, take your time, like कोई एक story नहीं होती है and all of that. And I remember feeling so like encouraged ki I'm part of this history now. Like there's this broader like just story that I can be a Yeah. part of. But yeah, Sridhar is raising a really great question. He's asking Sonal to talk a little bit about the films that you are making. Yeah, the film that I was making. Oh no, so I mean, in the last 2-3 years, I've started to make films on my own, which I am directing or not really assisting. And majorly, my focus has been queer themed films. So I try to make films on specific issues. So I have made films on, say, why people are not sticking to ART medication. When it came to the pandemic, I made two films, Parva and Ye Maas Bhi Utrega. Both of the films were aimed at the LGBT community and with a message and basically publicizing the Umang helpline. क्योंकि अक्रॉस इंडिया बहुत सारे लोग हैं और उनको मतलब दे आर इन अ बैड शेप, but they don't know of any support structure and support space. So the two films were aimed at that. And I mean, I also made another short fiction film which was screened at Kashish as well, called Shadi Ke Kapde, which was the first film I have made, a fiction film short I have made on my own, which was again a story of a trans man and his about his gender dysphoria. Like it is about the fact that when there is an event like say a public event like a wedding, a lot of our families insist that they want you to wear clothes which are comfortable for them but not for you. And so the film was about that. And I think like for me one of the things that जो मैं जब शुरू में also was coming out or used to be part of different media these things, कि बोलते थे कि यार आप why do you want to be called a queer filmmaker? I used to get angry if a filmmaker is called gay filmmaker or a lesbian filmmaker or bisexual filmmaker. But it's been interesting that actually for me, after I've been making films, I'm happy to be called a queer filmmaker. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो I mean it's like a lot of people feel that they are being boxed by when they are called a queer filmmaker. But for me, I feel the opposite actually. I actually feel very empowered because I think that for queer people who are making films, this community itself has एक culture है और एक community है जो आपको I feel like एक gift में मिलती है और आप वो कल्चर में रूटेड होते हो और जब आप चीजें बनाओगे या फिल्में बनाओगे तो आप उन्हीं चीजों के बारे में बनाओगे, मतलब बनाना चाहोगे जो आपके बारे में ना, आपको ट्रूली वल्नरेबल होना है तो आपको अपने कम्युनिटी और अपने इश्यूज के बारे में बात करना होगा, राइट? And for me, I feel like this community is so positive that I think it is actually an empowering label to have. So for me, Yeah. I feel like it has been a shift to move from being like, why would you call that person a gay filmmaker, to be like, oh, this person is a gay filmmaker.
let's really see, what are they sort of making, and what kind of films, and what has the journey of queer filmmakers specifically been, what is the kind of funding they have received, what are the kind of issues that they are touching up, how much support are they sort of receiving in making films, no? क्योंकि हम Yeah. अपनी खुद की फिल्में नहीं बनाएंगे तो जो लोग हमको समझते ही नहीं है वही हमें बना रहे हैं, और like I don't know if you saw, but Ram Gopal Verma has released a film called Dangerous, okay, which is a lesbian thriller. And like you want to throw up looking at the poster itself. It is like Like, it नाम is सुन के मेरे disgusting. को थोड़ी टेंशन हो रही है. The hypersexualization of women, or you can see the male gaze written all over it, right? Yeah. And I feel कि नहीं यार, why not? Like it's time that we had more lesbian women making stories about themselves, so that our issues are really represented, like Yeah. more sensitively. So I'm happy that I'm able to play a small part, and hopefully make more films, bigger films, in times to come. I think like that, Yeah. I feel I am very grateful, frankly, to Kashish, because frankly कशिश के पहले मैंने बड़े थिएटर में कभी भी कोई भी फिल्म नहीं देखी थी, लाइक एक्सेप्ट दोस्ताना, in a film. But जब I that experience, being Kashish in Kashish and seeing films back to back on a huge screen, which are like so sensitive, like मतलब कि रोंगटे खड़ी हो जाएं, अभी भी खड़ी होती हैं. Like when I think of some of the films that I watched in Kashish, it's very empowering. So it is a kind of, I think, like for the community and queer filmmakers, I would say, and I think filmmakers in general also, but I think definitely for queer filmmakers, we all really look forward to the festival, na, to be able to screen a film. Yeah. I think it's become a matter of something that you look forward to, you take pride in, and Yeah. and it does influence. ना हर एक film वो काफी बातें बोलती है. Like I think I owe a lot to queer cinema, queer Indian films, to where I've reached. So I hope that I can also contribute more fully to it, and I hope that more Definitely. people support younger queer women filmmakers to make films. Yeah. Yeah, yeah. Definitely. Yeah. And that's Yeah, actually. हाँ बोलिए राज. Sorry. ये इट्स अ वेरी प्राउड टू पार्ट ऑफ कशिश, क्योंकि मुझे याद है कि कशिश जब स्टार्ट हुआ था तब से मैं कशिश का पार्ट रहा हूँ एज अ वॉलंटियर, और हम बहुत हार्ड वर्क करते थे. मतलब हम सिर्फ दिन में 1 घंटा 2 घंटा ही सो पाते थे. घर जाते जाते एकदम 4-5 बज जाते थे, और फिर वापस 1-2 घंटे में फ्रेश होके वापस आना रहता था हमको. हम इतना हार्डली वर्क करते थे कशिश के लिए, वो जो 5-6 दिन के जो शेड्यूल्स रहते हैं. मतलब इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि अगर आपको ये जानना है कि एक्चुअल एलजीबीटी कम्युनिटी किस तरीके से हार्ड वर्क करती है एक दूसरे के लिए, तो आप कशिश में आके देखिए. सो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कशिश. और कशिश में जिस तरीके के कलेक्शंस होते हैं, जिस तरीके की मूवीज होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको टच करता है. मतलब हमने अभी तक सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड ये सारी मूवी देख रहे थे, और जैसे कि सोनल ने बताया कि जिस उसमें एलजीबीटी कम्युनिटी को ऐसे एक हंसी वाला पार्ट दिखाया जाता था, कुछ ऐसा दिखाया जाता था. बट एक रियल फीलिंग कि एक्चुअल में क्या है, जो कम्युनिटी के जो दर्द है, जो कम्युनिटी के जो इमोशन है, वो कैसे होते हैं, एक जो प्रॉपर मूवी जो होता है, वो कशिश में आके आपको पता चलता है कि नहीं, ये खाली मजाक का पार्ट नहीं है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी है. हियर इज अ एक्चुअल हीरोज जो अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज अ कशिश एक्चुअली. Yeah. Yeah. डेफिनेटली. एंड आई मीन आई थिंक हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है उमंग के साथ पार्टनर करने के लिए, कि मतलब एक अलग अपॉर्चुनिटी है अपना लाइक टू इंक्रीज द एलबीटी ऑडियंस ऑल्सो. In fact, just now we have about 10-12 minutes left. Maybe आप दोनों थोड़ा बहुत can talk about कि ऐसी partnerships का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या होता है. एंड अब जैसे हम लोग लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट कि पहले जब आप गए थे कशिश में कई साल पहले, तो देयर वर नॉट दैट मेनी एलबीटी ऑडियंस मेंबर्स और वॉलंटियर्स. सो लाइक व्हाट्स चेंज, व्हाट कैन बी चेंज, हम लोग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक जस्ट अ लिटिल बिट कि इन Yeah. कोलैबोरेशंस का क्या इफेक्ट हो सकता है. No, I think that like definitely what I've seen in Kashish is that Kashish, no, standalone, is itself a community safe space. I will say that, and it's like a Right. community space which gets created for those 5-6 days.
but it's almost as or more impactful than most of the support groups than I have seen across India. You know, the reason being that कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिल्म से ही इतना सारा इंफॉर्मेशन और एक शॉट पे जो एम्पावरमेंट आती है इट इज अ डिफरेंट काइंड या सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि पहली बात तो हमारे पास एज अ कम्युनिटी एलबीटी प्लस कम्युनिटी ऑल्सो वी डोंट हैव एक्सेस टू दीज काइंड ऑफ फिल्म्स राइट ऐसा नहीं है कि हम लोगों को थिएटर में मिल रहा है या नेटफ्लिक्स पे हमेशा ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं it is Yeah. only when we come to this film festival or any queer specific film festivals that we are seeing you know this kind of this thing and I feel like when it comes to cinema right like cinema is meant to be more watched in the theater with an audience right Right. so I think जब हम जाते हैं कशिश में और हम ये फिल्में देखते हैं और फिर एक फुल हाउस के साथ देखते हैं that experience is completely different from an experience if I was sitting on a laptop and somebody sent me a link, you know, to the film. That's true. Yeah. You know, that वो जो audience के साथ आप वो एक feel करते हो या empowered feel करते हो, हंसते हो, ये करते हो, रोते हो, बहुत अलग होता है. You know, those are very powerful moments that happen like in a theater. And I think like for an LBT plus community, which is why Kashish becomes very important, that these are, you know, many moments or specific moments that happen which change your confidence in your identity even very powerfully they do films have a lot of power you know that is one bit of it secondly I feel like कि LBT community के साथ क्या होता है कि ये LBT community जो है ये आपको it doesn't show similar cruising patterns like gay men or trans women right like कि हम आप पब्लिक स्पेस में जाके आपको लोग नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं कि मैं पार्क में जाऊंगी मुझे पता चल जाएगा लेस्बियन कौन है या you know there is a program where I can figure out and then I meet mostly क्या हो रहा है कि with lesbian women they are in pockets वो फ्रेंड्स से हैं या कहीं पे कुछ मिले हैं but they are not really connected together but I think Kashish के साथ क्या होता है कि because it is such a stand-alone mainstream festival which gets which is so visible and out and proud, like we find that a lot of people you know come to this festival, you know. तो हम लोग reach out नहीं कर पाते हैं but like जब Kashish reach out करता है, they are able to you know we are able to find out okay that there are more groups and then that is how we are doing a lot of our social mobilization is also happening there to let people Yeah. know. Yeah. नहीं तो क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि like you will go to a film but if you and this has been an experience that I've met some people who may have been which part of Kashish but never knew that there are any queer support groups for women. So when you do Right. or for trans men or trans masculine persons. So when you do a collaboration, I think what happens is that for people who may not know, they also get to know from a collaboration that there exists a support group, you know. Otherwise, who will you reach out to when you know, I mean, great, films are good, I think supportive, but I think sometimes at crisis and crisis level and mental health level, there needs to be like always more collaborations happening. So I feel like Yes. whenever any mainstream initiative collaborates with Umang, it really helps us because our reach is so far is limited unless we are you know being interviewed or there are platforms where we are speaking whether it be international and national and we do our best to give interviews and you know things like that but still आपकी एक limited reach है you know एक certain लोग ही लेंगे तो I think सिर्फ collaboration work करेगा right now I think कि we are still a little way away from I mean there is a few years to go before we are going to find a completely open out liberated you know lesbian identity अभी भी लोग काफी कतराते हैं to you know be out in their workspace as lesbian women if you try to even now find people who are identifying as lesbian and open in their workplace you'll find it difficult although we are such a big population वो आपको Yeah. डिफिकल्टी होगी वो ढूंढने में मे बी फ्रेंड्स और ये सब में मीडिया में आप बात कर रहे हो बट खुल के बात कर रहे हो एंड it just is in a workplace your sexuality that we are still not sort of reached there because you know there is a long way to go even now Yes. if you ask a regular person who's not connected to a community or say your friend only if you ask them to even name 5 people LBT plus any 5 people they will struggle to name 5 people because हमारा जो मेन स्ट्रीम रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम दिख ही नहीं रहे हैं ना तो नहीं आपको दिख रहा, 5 लोग भी नहीं you know you will not be able to name Yeah. within our community spaces see and actually this was the case even in our community space if 10 years back you would have asked me name 5 people who are out in the media it was not the case now when I'm in the community I know अच्छा ये इंटरव्यू दे रहा है ये बात कर रहा है ये लोग बात कर रहे हैं 10 साल में काफी लोग हो गए हैं but I think कि still for a regular person people who are not till the community we are not there yet ये अभी भी Yeah. बहुत छोटी कम्युनिटी है
So I think like festivals like these, they give visibility to the issues. No, क्या हो रहा है कि sure we are LGBTQIA plus, but I think we are a minority within that larger scheme. So I think that the space is still dominated by gay men and hijra voices, and उसमें क्या है कि ये आवाज पूरी तरह से खुल के नहीं निखर के नहीं आ रही है. I feel like and that then is the onus of the majority to give platforms to the minority. So I think like festivals like this, when you make an extra attempt to have a community partner which is specifically LBT plus, you're going a very long way. When you are doing that, and that is Yeah. what is important. No, to give people platforms to talk, to give more visibility. So I mean, Yep. I'm actually quite excited for Kashish because I know that when it say comes to a non-binary identity, there's very little material out there. But I know that I will see films which are about non-binary, or they are about people who are fluid, or if they are films about people who don't even take a on a sexual identity or label. And I think that that interesting diverse mix is a very good hallmark of Kashish. It makes you sort of feel connected. And I feel like more initiatives should sort of be doing that. It is Yep. important that you keep giving us platforms till we have reached there where we don't, need any more platforms. And I think Yes. ये expectation तो हमें from like obviously in the mainstream we want more representation, but unfortunately even community spaces में enough नहीं हो रहा है. So I feel like community also has to step up, give more space. Raj, देखो कुछ जोड़ना है. हाँ, सोनल ने तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं. मैं खाली दो पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ. एक तो जैसे कि इंडिया के नस नस में सिनेमा बसता है, ऐसा कहा जाता है. ठीक है. सो कशिश देखने के लिए सिर्फ कम्युनिटी के ही नहीं, नॉन कम्युनिटी पीपल्स भी आते हैं. तो एक जो राम गोपाल वर्मा के पिक्चर्स में देखा हुआ एक जो छवि होती है, और जो एक छवि वो कशिश में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके वो कम्युनिटी के लिए प्लस पॉइंट होता है. और जब एलबीटी और कशिश उन प्रोग्रामों में से ऐसा है जहां पे लोग सोसाइटीज और स्टिग्मा भूल जाते हैं. मतलब मैंने कशिश में देखा हुआ है कि लोग इतने क्राउडली आते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि कशिश में आ रहे तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये तो एलजीबीटी है. वो लोग परवाह नहीं करते, लोग स्टिग्मा का परवाह नहीं करते हैं. तो कशिश वन ऑफ द देम कि कोई परवाह नहीं है, हम तो आए हैं अपने अपने बारे में देखने के लिए, अपनी चीजें देखने के लिए, अपनी मूवीज देखने के लिए. तो जब एलबीटीज में ये चीजें होंगी, लोग आएंगे. जैसे सोनल ने बोला कि खुद एलबीटीज वहां पे मूवीज बना रही हैं और उनके मूवी शो हो रहे हैं, तो वो एक लोगों को और मोटिवेट करेगा वो चीज के लिए और आगे खुल के आने के लिए. और बहुत सारे मूवीज ऐसे हैं जिसमें आप कमिंग आउट होना या आपके प्रॉब्लम्स वगैरह, तो आप आइडियाज लेके जाते हो मूवीज से. सो ये तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि कैसा है, बुक्स में पढ़ा हुआ और सिनेमा में देखा हुआ, मतलब पिक्चर देखा और इंसान सिंघम बन जाता है. मतलब बुक पढ़ के सिंघम नहीं बनेगा, पर मूवी देख के सिंघम बन जाता है. सो सेम ऐसा है कि जब ये एलबीटीज मूवी रन करेंगे और वो लोग देखेंगे, उससे रिलेट लोग देखेंगे, खुद को रिलेट करेंगे, तो वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस लेके बाहर निकलेंगे. और जो नॉन कम्युनिटी पीपल है, वो भी एक अपना जो उनका जो पर्सपेक्टिव उन्होंने बना के रखा था, वो चेंज करके बाहर निकलेगा. तो ये प्लस Yeah. पॉइंट है जो हम कशिश के साथ और देखना चाहते हैं आगे. Yes. Yeah, also a good Definitely. place to socialize and date. Huh? A lot of people find people on Yeah. It's an Definitely. important, Yeah. very important thing actually. People laugh on it. People laugh because I'm talking about love. But actually, it is a major motivation for people to go to festivals. And I think so, Definitely. And I think, more than that, I think what is happening outside in the quadrangle outside the festival theater Yeah. space is as important as what's happening inside. inside the The space. theater Yeah, I space. know. And I think that's the thing about like आप जैसे कह रहे थे ना कि मूवी में देख के इट्स नॉट जस्ट इंसिडेंटल कि क्वाड्रैंगल में ये हो रहा है. आप जब मूवी जाके देख रहे हो एंड आपको दिख रहा है कि हमारी वाली क्वियर लव स्टोरी कैसे है, कैसे लगेगी, व्हाट विल इट फील लाइक. एक्साइटेड, या एक्साइटमेंट. या जो पेट में थोड़े थोड़े तितलियां घूम रही हैं, नहीं वो सब हो रहा है, तो फिर वो एक माहौल भी बन जाता है ना. तो यू आर मोर ओपन टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो या आई मीन, जैसे आपने कहा, cinema is a huge, I miss watching movies in a theater. So yes, hopefully Kashish can be back on the ground very very soon, and Yeah. we can have this space again and be able to really
Yeah. meet each other again. I really hope that happens soon with this pandemic. Don't know, na? Like, yeah, but let's hope. Yeah, let's Nice. hope. I mean, let's try to do that this year. I just want everyone who's viewing to know that we're going to get more chances to hang out with Sonal and Raj once the Kashish Film Festival actually starts and also leading up to it. So I think we only have a couple of minutes left. If you guys want to, say any like final words, any memories that have meant a lot to you in your work and your time with films or with the LBT community, please do. And then we can wrap up. No, I just want to say thank you to Kashish. Like, I know that I have come to Kashish, the first film festival that I came to. I mean, while I was out to my family, I was not, I was not fully out. I was not out in general to public. So I think I really owe Right. that to the festival. And I think the friends that I have made in that festival, 10 to 12 years now, they have remained my friends. And it has been a huge support structure. And I think that is a great success of Kashish. Like, not only the people whom I later worked with, say in the Humsafar Trust, but also generally in communities. And like, I think a lot of my understanding of sex, gender identity, and sexuality is because it is through the films we've been able to watch in, Kashish. So I think those are they're just absolutely amazing. And I want to say to people, if they have never volunteered for Kashish, sometime in their life they must do that because it's an experience in itself. Yeah. I think that the volunteering that you do for an event that big and the Josh that I think like the just generally the attitude of the volunteers itself is and being part of the volunteering team is something else to sort of experience. So I feel like if you haven't, you must absolutely be part of the festival, and it doesn't matter whether you are straight or queer or anything when you sort of volunteer with the festival. Yeah. But you make like friends, really good friends, thick friendships that get built in the festival. Yeah, I think that for me, my memories are so many friends are there. One of our friends passed away as well. He used to be in the projection room. I remember. तो क्या होता था कि वो प्रोजेक्शन रूम संभालता था. His name is Rudra. He used to handle the projection room, and every time he used to come down and meet us in the breaks and all. We were good friends. So then he passed away, and the next year, no, so the something or the other projector would keep failing. Some technical glitches sort of keep happening, and we were joking, yeah, it must be him, it must be him. But I think like like he lives like some people just even live on in the different rooms and in the the different spaces of Kashish. Of course we think of him fondly and all. I don't want to think about negative memories. These were quite sort of positive memories when you know he we are trying to figure out and something goes wrong and we go to Rudra and he fixes it, and all of those kind of things. So many small beautiful moments like that for me at least. Raj. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कशिश ऑनलाइन हो रहा है, इट्स अ वेरी बिग चांस टू दैट पीपल हु नॉट एबल टू फिजिकली कम एंड अटेंड द कशिश. तो ये ऑनलाइन, जैसे कि हम अभी उमंग की बात कर रहे हैं कि हम फिजिकली खाली बॉम्बे के लोगों को ही जोड़ते थे, पर अब हम ऑल इंडिया के लोगों को जोड़ रहे हैं. तो अभी कशिश जो ऑनलाइन हो रहा है, तो इससे वो लोग भी एबल होंगे कशिश की मूवीज देखने के लिए जो एक्चुअल नहीं आ पा रहे थे, फिजिकली नहीं आ पा रहे थे, या वो जो एलबीटीज है वो किसी झिझक या तो स्टिग्मा की वजह से नहीं आ पा रही थी. बट नाउ दे हैव द चांस टू वॉच कशिश मूवीज. एंड और कशिश बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी कर रहा है जिसमें लोग पार्टिसिपेंट्स भी कर सकते हैं. ओपनिंग, जैसे ओपनिंग है, क्लोजिंग है. So it's a very big chance to that people. So it's a really helpful and it's very good. So I'm really thankful कशिश कि हम इस बार कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं. Yeah. That's Thank it. you very much. Yeah. Yeah. Thank you so much for making time for this and that amazing conversation. मतलब मैंने इतना कुछ सीखा है and like जितने hearts आ रहे थे, जितने comments आ रहे थे, everybody was really enjoying आपका conversation. So thank you Raj, thank you Sonal. I look forward to our collaboration and working with you further. And just for everyone who's viewing, there are going to be other community partners that are, also LBT support groups or are like started by LBT people. So stay tuned and please
do follow Kashish Film Fest and Umang LBT on Instagram for updates on all of their great work. All right. So have a good evening and see you soon. Yeah, take care. Bye bye. Bye.